नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ही कल सीसीएस की बैठक की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, और उसके बाद बकायदा लिखित में यह प्रस्ताव पास किया कि दिल्ली में जो हुआ वो आतंकी हमला था और दोषियों को, साजिशकर्ताओं को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान पैनिक में है बॉस। भारत में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है साहब, हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये डर गए। पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निकलकर तुरंत भारत का नाम लगा दिए बिना जांच के। भारत यही चाहता था कि तुम जल्दबाजी करो और पकड़े में आओ। कि जो प्रेस रिलीज में नहीं है उसकी वजह से पाकिस्तान में पसीना छूटना शुरू हो गया। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, और ये एक्ट ऑफ टेरर हो गया है। इंडिया आ जाना कि अब डायरेक्ट हिट किया जाएगा। एक तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब हमें सिचुएशन को खुद हाथ में लेना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उनको भी हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या कमी बेशी पाई जा रही है जिसकी वजह से इसका कोई रिजॉल्व नहीं हो रहा? अब मोदी ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है। अब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इब्तदाई तहकीकात के बाद इस हमर का एतराफ़ कर लिया है कि ये कोई खुदकुश मिशन नहीं था। एक अफसोसनाक दिन, एक तशवीशनाक दिन और एक खबरों से भरपूर दिन था आज, और डेवलपमेंट्स तवातुर के साथ कुछ ऐसी होती चली आ रही हैं खित्ते में जो कि सबके लिए बहुत कंसर्निंग और बहुत ही अलार्मिंग है। एक दो लेट्स से अमेरिका, चाइना, रशिया और जो आपके रीजन के वो ऑलरेडी टॉक्स हो रही हैं। सुन ले, इनको उसमें इंडिया को भी इन्वॉल्व करें, उनको भी इन्वॉल्व करें, एंड लेट्स सिट ऑल ऑफ अस टुगेदर। इंडिया को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल इंडिया और इसराइल वो मुल्क हैं जो कि ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के वजूद के ख्वाहिश हैं सिंस द इंसेप्शन। मैं हैरान हूं इस बात पे, लेकिन मैं जरा राय ले लूं फिर वापस आता। भारतीय सेना रेड अलर्ट पे आ चुकी है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम है और लगता है इस दौरान भारत कोई भी बेवकूफ़ी कर सकता है। नेशनल एक्शन प्लान भी एक बड़ी अहमियत का हामिल है। हम देख रहे थे कि इसके हवाले से DGISPR भी बात कर चुके हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर क्या अर्जेंटली इसमें इकदाम होने चाहिए नेशनल एक्शन प्लान के तहत जिनको अब हमें इन्फोर्स करने की ज़रूरत है? देखिए, हमने बात की है कि ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। जिस कल भारत का शहर है न्यू दिल्ली, और उसमें एक अलामती तौर पे बहुत तारीख़ी मकाम है, यानी कि लाल किला, और वहाँ से एक धमाके की इत्तला आई। उसके नतीजे में हलाकतें भी हुई। पहले हुआ कि कार धमाका है, फिर वहाँ की मीडिया ने रंग दिया कि ये नहीं तो दहशतगर्दी का वाक़या है। बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे अभी अभी इनको मार पड़ी थी, चाहे वो 6-0 और रफेल और ये सब ड्रामा सोशल मीडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनकी खाल उतारी गई है बहुत बुरी तरीके से। आसिम मुनीर जानता है कि उसकी खाल उतरी है। यही पकड़े के कारण है कि अमेरिकी विदेश मंत्री भारत के लिए बयान देते हैं कि भारत बहुत अल्टीमेट जांच कर रहा है और हमको उसकी जांच पर पूरा विश्वास है, वो सक्षम लोग हैं और जांच के बाद ही कोई बात निकल कर आएगी। तो ये जल्दबाजी में किए पकड़ में आ गए। कहते हैं ना, आप जल्दबाजी में गुनहगार के साथ, चोर के साथ दिक्कत क्या होती है कि जब वो चोरी करके जाता है तो वो कुछ साक्ष्य छोड़ जाता है। तो इनके द्वारा चोरी के साक्ष्य छूटे, खुद के लोग भी मरवाए इन्होंने और बदनाम हुए सो अलग। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। मैं आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब हमारे देश में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो उस समय भारत ने आतंकियों को निशाना बनाने के साथ साथ उनके ठिकानों को भी निशाना बनाया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और भारत के द्वारा जब यह बात बोली जा रही है कि हमारे यहां यह आतंकी हमला है, तो इससे फिर से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था और हमने यह जरूर कहा था कि याद रखिएगा, आने वाले समय में कोई भी टेरर अटैक अगर भारत में हुआ तो उसे ट्रीट किया जाएगा एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि ये युद्ध भड़काने वाला कृत्य है, हम इसके खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट था तो हम टेररिस्ट को मानेंगे, नहीं। अब इसमें भी एक अंतर है साहब। टेररिस्ट अटैक और वॉर में अंतर क्या होता है? वॉर में नेशन इन्वॉल्व होते हैं। वहां से जो खबरें आ रही हैं, आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि मुनीर ने जानते बूझते अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार दिया है। पैर पे कुल्हाड़ी ने मारी, पूरा कुल्हाड़ी पैर जो है वो उठा के कुल्हाड़ी पे दे मारा। और इसलिए अगर मैं आपको डिटेल बताऊं, साथ ही बांग्लादेश में आग लगी हुई है, क्योंकि वहां से भी ये जो तमाशा चल रहा था कि ये भेजे जा रहे थे, दिमाग ये लोग लगा रहे थे हाफिज सईद वगैरह कि वहां से भारत को अटैक करना है। बांग्लादेश अलग जल रहा है और उसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको पाकिस्तान की खबर बताता हूं
कि लाहौर की तरफ पाकिस्तान की सेना जो है वो बढ़ रही है, ये खबर आ रही है, पाकिस्तान की आर्मी, और सेना को रेड अलर्ट पर पाकिस्तान में कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान पैनिक मोड में है, उसको लग रहा है कि ये कभी भी भारत मारना शुरू करेगा, क्योंकि वहां पर ऑपरेशन त्रिशूल चल ही रहा है, सारी सेना ऑलमोस्ट वहीं पर है, हमारे जो युद्धपोत हैं वो समुद्र में खड़े हैं, एक इशारा और ऐसा मारना शुरू करेगा भारत कि इनके बाप बाप कहते हुए भी ये भारत की तरफ ही दौड़ेंगे, क्योंकि बाप तो भारत ही है पाकिस्तान का। खैर, दूसरी बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है वो ये कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीओके में लश्कर की एक अहम मीटिंग हुई है। तो ये बड़ी खबर, ये जो आतंकी संगठन है इन्होंने पीओके में एक मीटिंग की है, और ये अब ये दिमाग ये लगा रहे होंगे कि अगर भारत और मोदी मारने पर आए तो इनको कैसे बचना है। तो ये दूसरा संकेत है कि पाकिस्तान पैनिक मोड में है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो श्रीलंकाई टीम सीरीज खेलने गई थी वो भी वापस आ रही है। हालांकि वो ये कह रही कि इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ, बम फट गया, उसकी वजह से वो आना चाहते हैं, लेकिन बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि भाई उनको घबराहट हो रही है, उनको समझ में आ रहा है यहां तो मामला गड़बड़ा रहा है और भारत तो अंदर तक मार देता है घुस के, तो पता चला ये भी नप जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम लोग बाद में खेल लेंगे, पहले भारत के साथ जो तुम्हारा मैच होने वाला है जरा तुम उसकी तैयारी कर लो, वो वाला हिसाब है। तो पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं रहना चाहता, सब निकल लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये पिटने वाला है। भारत में ऐसा नहीं हो रहा कि भारत में अभी भारत और साउथ अफ्रीका की सीरीज होने वाली है, आपने सुना कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब ये सुना है कि भारत में आतंकी हमला हुआ है और भारत ने जब ये कहा कि यह एक आतंकी हमला है, उसके बाद से पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं और भारत के अब अगले एक्शन का इंतजार कर रहा है कि भारत कभी भी बॉर्डर पर हमला कर सकता है। और उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी रात की नींद उड़ा दी है और सारी सेनाओं को भारत के बॉर्डर की तरफ ढकेल दिया है। वहीं दोस्तों, अब अमेरिका ने भी यह कह दिया है कि भारत जो भी जांच करेगा हमें उस पर पूरा विश्वास है और उस जांच पर हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे और उनके जांच को हम सही मानेंगे। जैसे ही दोस्तों भारत ने कहा कि यह एक आतंकी हमला है, तो अमेरिका ने भी एक रिपोर्ट जारी की और उसने कहा कि भारत में एक आतंकी हमला हुआ है। जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तानी मीडिया रो रही है और चीख रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं साहब, देखिए मेरा टेक बहुत साफ है। इतना बड़ा जो यहाँ पे जखीरा मिला है एक्सप्लोजिव का 3 टन, अरे सर दैट एक्सप्लोजिव का जो उन्होंने मस्टर किया है इस अटैक के लिए, इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। जैश ए मोहम्मद का अच्छी तरह से ठोका गया था वो बहावल का, जो कि मरकज़े सुभान अल्लाह, ठीक है, और सबसे ज्यादा मोटिवेशन फॉर रिवेंज जैश ए मोहम्मद की थी। ये पूरा मॉड्यूल उससे जुड़ा हुआ है। फॉर्चुनेटली इसके बड़े बड़े सरगना हमारी गिरफ्त में है, इंटरोगेशन हो रही है, दे आर सिंगिंग लाइक कैनरीज, और पूरा हमको कितनी वहां पे मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो उसके पास